नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ईरान के बारे में। दोस्तों यहाँ पे खबर ये आ रही है कि ईरान बोल रहा है कि जो हिजबुल्लाह के जो लीडर थे हसन नसरल्लाह, उनकी मृत्यु बेकार नहीं जाएगी, हम बदला लेंगे। तो एक क्वेश्चन मार्क्स उठता है, क्या सचमुच में ये करने वाले हैं ऐसा? अब ये बोल रहे हैं कि हम हसन नसरल्लाह की मृत्यु का बोलते हैं ना रिवेंज लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या सचमुच में? खमेनेई बोल रहे हैं नहीं, बदला तो लेंगे। तो सवाल इसलिए उठता है दोस्तों, अब यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि ईरान की स्पाई ने ही इजराइल की मदद की और इजराइल ने तब इनको निपटा दिया। अब इतना भयानक डर बैठ गया है ईरान के अंदर कि खमेनेई खुद बंकर के अंदर बैठे हैं इस सेफ लोकेशन में। इस टेंशन में है कि अगला नंबर तो मैं ही हूं, क्योंकि सब तो निपटा दिए गए, बॉटम से टॉप सब निपट गए, खाली यही बचे हैं। तो इनको भी थोड़ा सा डर सता रहा है, अब बंकर में बैठे हुए हैं ये। और तभी पता चलता है दोस्तों कि आईडीएफ ने क्या किया, हुतीज के ऊपर एकदम भयानक अटैक कर दिया है। अब हुतीज लोग भी क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं। ये सबको अगर बोलते हैं ना थोड़ा सा सम अप किया जाए तो क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या इजराइल, क्या ईरान अब कोई अटैक करेगा या नहीं करेगा? कि बार बार जैसे ये धमकी देते थे। धमकी का सबसे पहले जब इब्राहिम रईसी को जब लपेटा इजराइल ने, तो बाद में ये आया कि भैया कि इनका भी पेजर हो सकता है फट गया होगा, वो वाला एक्सक्यूज दिया। तो उसके पीछे भी मोसाद का हाथ दिया। तो बोला, इन्होंने बोला कि इजराइल को हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे। बाद में इस्माइल हानिया को उड़ा दिया मिसाइल से ईरान के अंदर ही। तो इन्होंने बोला नहीं, हम अब ये कर देंगे, वो कर देंगे, इजराइल को ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर अब यहाँ पे लेबनान में जो हिजबुल्लाह के जो चीफ थे हसन नसरल्लाह को उड़ा दिया। अब ये कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, सवाल ये उठता है, तुम्हारा खून गर्म है कि नहीं है? आप देखिए दोस्तों, अगर हम लोग टाइमिंग की बात करें, देखिए तो एकदम प्रिसाइज स्ट्राइक हुई है यहाँ पे, एकदम भयंकर। टाइमिंग पे अगर जाओगे ना दोस्तों, तो टाइमिंग ये थी कि भाई साहब नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, ये था दोस्तों, ये कहाँ पे थे, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में अपना स्पीच दे रहे थे। तभी इनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, भैया ऐसा ऐसा चीज है। स्पीच खत्म करते हैं और बाद में इनको पता चलता है कि ईरान का जो कमांडर है वो बोलते हैं ना हसन नसरल्लाह से मीटिंग करने के लिए आया है, हमको एकदम प्रिसाइज लोकेशन पता है, आप खाली बस अलाउ करो, हम उड़ा देंगे। तो इसराइल ने बोला चलिए ठीक है, अमेरिका ने F-35 दिया है, हाँ दिया है सर। अच्छा, अमेरिका ने बंकर बस्टिंग बॉम्ब भी दिया है, हाँ सर दिया है, तो मार दो बिंदास, अपना क्या जाता है। अब भाई साहब मारा क्या, इनकी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई यहाँ पे। तो ये सब तो ठीक है सर, सवाल ये उठता है कि इजराइल अब क्या करेगा, माफ करिएगा, ये सब तो ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान क्या करे। नाउ और नेवर, या तो अब करो या तो कुछ नहीं होने वाला है। अब इनके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है कि करेंगे या नहीं करेंगे, या शांत बैठ जाएंगे। और सवाल ये भी है दोस्तों कि अगर ये करेंगे तो अगले टारगेट ये बन जाएंगे। अगर खमेनेई कुछ करते हैं या ईरान कोई बड़ा एक्शन लेता है, तो मोसाद की तो बोलते हैं ना फर्स्ट लिस्ट में तो है ही है, लेकिन प्रायोरिटी में डालेंगे इनको, और प्रायोरिटी में डालने के बाद पहले इनका गेम क्या क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा, खत्म करने वाला है। ऐसे आकलन लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल में यही छप रहा है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं कि ईरान अगर कुछ करना चाहे तो क्या कर सकता है, या ईरान के चांसेस कुछ करने के हैं या नहीं है। देखिए इजिप्ट, जॉर्डन, ये दोनों ने बोला साइलेंट, कुछ नहीं बोल रहे, मुंह बंद। अरे हम तो दोस्त हैं इजराइल के, ये कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि दोस्तों अब सऊदी अरेबिया बोल रहा है नहीं, हमको इस पर कोई कमेंट वमेंट नहीं करना है। अब यहाँ पे बात अगर समझने बैठे दोस्तों, तो यहाँ पे एक सिया सुन्नी वाला मामला भी आप बोलते हैं ना, एकदम जोर पकड़। अब यहाँ पे सिया सुन्नी वाला मामला तो हम जानते हो, हम बड़े, तुम गधा कि हम गधा, वही वाला सिस्टम चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हो ना, पूरा ग्रीन वाला जो देख रहे हो, ये पूरा जो है दोस्तों, ये क्या है, ये सिया वाले लोग हैं। यहाँ पे जैसे ईरान, इराक, सीरिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो यमन, ये सब कौन वाले हैं, ये सब दोस्तों सिया वाले हैं। तो 1967 में जब इजराइल के साथ में जो युद्ध हुआ था, तो उस समय इजिप्ट भी था, जॉर्डन भी था, सीरिया भी था, इराक भी इन्वॉल्व था। लेकिन अब 1973 के बाद सुन्नी मुस्लिम इसमें बोलते हैं ना साइड हो गए हैं। सुन्नी में आप जाओ जाओ चले जाओ तो भैया सब यहाँ पे देख सकते हो, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, ओमान हो गया, तो ये सब आ गए। अब इसमें क्या हो गया भैया कि आप डायरेक्टली देखने जाओगे ना, तो सुन्नी मुस्लिम इसमें बोलते हैं इन्वॉल्व नहीं है। तो एक साइड से तो अलग हो चुका है। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सबको लग रहा है कि ईरान अगर ज्यादा पावरफुल बन गया तो कल तो हम ही को धोएगा। तो ये बोल रहे नहीं, चलो अमेरिका और इजराइल मिलकर के धो रहे, बढ़िया कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं बोलना है, इनको निपटाने दो, निपटाने दो। अब चलिए यहाँ पे जरा ध्यान से समझते हैं दोस्तों। अब देखिए खमेनेई की बात करें, तो जब ईरान में 1978 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसके बाद खमेनेई बोलते हैं ना एकदम पावर में आ गए, एकदम भयंकर, और इनके हिसाब से सुप्रीम लीडर बन गए और इनके हिसाब से चीजें चलने लगी। तो इन्होंने बोलते हैं ना कुछ लोगों को खड़ा किया एज अ प्रॉक्सी। तो इन्होंने प्रॉक्सी के तौर पे किसको खड़ा किया, हमास को खड़ा किया, हुतीस को खड़ा किया, हिजबुल्लाह को खड़ा किया। इन्होंने ट्रिपल एच बना दिया।
और यहाँ पे इनका जो बोलते हैं ना स्पॉन्सरशिप रहता है, वो कुछ जो मिलिटेंट्स है सीराक और इराक के, उनको भी बोलते हैं, सॉरी सीरिया और इराक के जो मिलिटेंट्स हैं उनको भी फंडिंग करते हैं ये लोग। कौन? भाई साहब ये ईरान। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज और आपको मैं क्लियर करना चाहूँ कि जो 7 अक्टूबर 2023 का जो अटैक था ना दोस्तों, वो अटैक का एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया क्या करने वाला था, अब्राहम अकॉर्ड्स पे साइन करने वाला था। अब जैसे ही सऊदी अरेबिया अगर बोलते हैं ना ये अब्राहम अकॉर्ड्स पे साइन कर लेता है, तो भाई साहब ये एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि भैया ये सब तो बोलते हैं ना इजराइल को पूरा समर्थन दे रहे हैं, इजराइल को एक कंट्री मान लेंगे, मतलब ये सब चीजें से बनती जा रही थी। अभी हालांकि अभी सऊदी अरेबिया ने इजराइल को एज ए कंट्री नहीं माना है, तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए भाई साहब हमास ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। चलिए, अब ये सब तो सिनेरियो अलग ही बन रहा है। सवाल ये उठता है क्या ईरान इजराइल को हरा पाएगा? क्योंकि देखिए इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, पैसा की कमी नहीं है। यूएसए बोलता कितना मांगता है उतना दूंगा तुमको, पैसे का टेंशन मत लेना। प्लस यूएसए ने क्या किया है, अमेरिका ने और एकदम सैंक्शन लगा करके रख दिया, भैया तुम्हारे पास ये सैंक्शन। ईरान का बोलते हैं ना पूरा व्यापार ठप करके रख दिया है। प्लस ये लोग अगर न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, इजराइल आता है, आती है फाइटर जेट आएगा, मार करके पूरा बोलते हैं इनके साइंटिस्ट को, पूरा जो लैब हो रहा था सब बर्बाद कर देते हैं। मतलब इधर से यूएसए और उधर से वो। देखो यूएसए पीछे हाथ नहीं कभी भी लेगा, क्योंकि जो यूएसए करता था पहले अपने हाथ खराब कर लेता था, खून से लथपथ हो जाते थे उसके हाथ, मतलब अलग स्टाइल से। अब वो काम किससे करवा रहा है, इजराइल से करवा रहा है। बोलता है मुझे अपने हाथ नहीं खराब करना है, अपने हाथों को नहीं रंगना है, तुम दो हम हैं तुम्हारे सपोर्ट में। अब वो पूरा काम कौन कर रहा है, इजराइल कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर दोस्तों, तो मैं बात करूं तो इनके पास, पहले ऑप्शन की बात करूं, इनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। क्यों? इजराइल ने क्या कर दिया, हमास को धो धा करके एकदम साफ कर दिया है। 80% लोग साफ हो चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते पूरा खत्म हो गए, 80-90% समझो कि हमास खत्म हो चुका है। हिजबुल्लाह के तो ये लोग बैंडी बजा रहे हैं। अब पता चला कि भैया हुतीस को भी अटैक कर दिए। अब ये पूरा ट्रायंगल बना दिया इजराइल ने, हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस, पूरा तीनों को धो रहा है। एक मिसाइल उधर जा, तू इधर जा, तू उधर जा, टम टम टम, ये तीनों को धो रहा है। अब यही तो इसकी सीड थी ईरान की। ईरान क्या करता था, एकदम हैप्पी इसलिए था कि ये हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस लड़ते रहते थे, ईरान एकदम साइलेंट में बैठा रहता था। अब ये सीड को ही पूरा बोलते हैं ना इजराइल खत्म कर रहा है। और इजराइल ने ऐसा धोया कि जो टॉप बॉटम सब लीडर थे सबको खत्म कर दिया, जितने भी बोलते हैं ना टॉप लीडर थे सबको खत्म कर दिया। तो कौन अगला लीडर बनेगा उसका टेंशन आता है भैया। अब कौन बनेगा, क्योंकि जो बनेगा सीधी सी बात है वो सीधा लड़ाई में आ जाएगा, मोसाद के पहले वो टपक जाएगा। अब दूसरी अगर बात यहाँ पे देखूं दोस्तों, तो अमेरिका के एंगल से देखने जाएंगे दोस्तों यहाँ पे, तो अब अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, या तो कमला हैरिस आने वाली है या तो ट्रम्प आने वाले, नेक टू नेक फाइट चल रही है। अब इसमें चांसेस अभी राइट नाउ बोलते हैं ना कुछ बोल नहीं सकते कौन जीत सकता है। कमला हैरिस आएंगे तो क्या एक्शन लेंगे, लेकिन हालांकि अब कभी भी अमेरिका ये नहीं बोलेगा कि हम इजराइल के सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक चीज है, अगर ट्रम्प आ गए भाई साहब युद्ध तो अलग लेवल पे होगा। नेतन्याहू खुले सांड की तरह आप बोलते हैं ना धोना का काम करेंगे, क्योंकि ट्रम्प पूरा सपोर्ट करेगा। ट्रम्प तो बोलते हैं ना पूरा बोलते हैं कि हम ईरान को खत्म ही कर देंगे। तो ट्रम्प अगर आ गए, तब से देखते हो ना ट्रम्प पे बार बार अटैक हो रहा है, क्योंकि ट्रम्प आएंगे ना तो ये रसिया यूक्रेन खत्म होगा और इजराइल फिलिस्तीन खत्म होने वाला है। तो अगर ट्रम्प आ गए हैं तो ईरान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्लस अगर हम बात करेंगे कि ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है मनी के थ्रू, तो वहां पे आपको नाम दिखता है चाइना का। चाइना इनको फंडिंग कर रहा है। चाइना चाहता ही नहीं कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि अगर ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो अमेरिका का पूरा फोकस एक जगह से शिफ्ट होकर के जाएगा, हाँ भैया चाइना क्या कर रहा है। अभी तो ये उलझे हुए हैं इधर रसिया और यूक्रेन में, इधर इजराइल फिलिस्तीन में। ये जब खत्म होगा तब तो उनका ध्यान जाए ना उधर चाइना की तरफ। और प्लस ये भी खबर है कि रसिया भी क्या कर रहा है, इनको मदद कर रहा है, कुछ वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि खुद ईरान ने फतेह 360 किसको दिया था, रसिया को दिया था। लेकिन रसिया ज्यादा समय तक इनकी मदद नहीं कर सकता। रसिया ज्यादा समय तक इनकी मदद क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि रसिया खुद बोलते हैं ना वार में भी घुसा हुआ है। बोल रहा है हमारा खुद मिसाइल कम पड़ जा रहा है, हम तुमको कहां से देवे, हमको मिसाइल तो हम पहले मारते हैं यूक्रेन पे। तो ये भी बोलते हैं इनका सपोर्ट जाता हुआ दिख रहा है। तो ये सब कुछ चीजों को अगर समअप करें ना, तो ईरान के पास कोई रास्ता बचा उचा नहीं है। ईरान के खमेनेई के पास कोई ऑप्शन नहीं कि भैया वो स्ट्राइक कर सकते, इसके चांसेस बहुत कम है कि ये स्ट्राइक करने वाले हैं। क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करो तो काफी लोग चाहते हैं भैया कि बदलाव आए। ये बुड्ढा बोलते हैं ना जिहाद जिहाद के नाम पे ना बहुत कांड कर चुका है, बस ये लड़ाने का काम कर रहा है। तो ईरान के लोग भी बोलते हैं ना इनको हटाना चाहते हैं। इंटरनली पॉलिटिक्स ये चल रही है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, अगर डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत बड़े पैराग्राफ बन जाएगा। तो इन सब चीजों को देखकर ये लगता है कि इजराइल अब अपने बोलते हैं ना ये एयर स्ट्राइक को रोकने वाला नहीं है, वो ट्रिपल एस को पूरी तरह से खत्म करेगा। खत्म करने के बाद सवाल ये उठता है क्या इजराइल कहीं ईरान पे अटैक न कर दे। ईरान की बात छोड़ो, ईरान अटैक करे या नहीं करेगा, लेकिन ये हो सकता है कहीं इजराइल ना अटैक कर दे। तो आई सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।